ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो साइंस की क्लास को देख रहे थे उसमें हम लोगों ने यांत्रिकी जो चैप्टर था उसके बारे में देख रहे थे, ठीक है, मैकेनिक्स, ठीक है। ये हमारा उसमें फर्स्ट क्लास हो चुका था और उसमें आज का जो हमारा क्लास है ये हमारा सेकेंड क्लास है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने वहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीखा था और क्वेश्चन को भी देखे थे, उसमें कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि पहला जो उसमें था मोशन के बारे में देखे थे, ठीक है, मोशन क्या होता है। दूसरा उसमें दो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका डिस्टेंस किस तरह से निकलता है, ठीक है, डिस्टेंस। उसके बाद से इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में था, ठीक है, जो विस्थापन होता है, ठीक है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकलता है, दूरी किस तरह से उसको देखते हैं, वहाँ पे इसको भी देखे थे, ठीक है। और आगे हम लोगों ने उसके बारे में सीखे थे, स्पीड क्या होता है, जो चाल होता है, स्पीड क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे देखे थे, ठीक है। और कुछ वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। आज के जो क्लास होगा ये हमारा, ये आपके औसत चाल पर होगा, ठीक है। औसत चाल क्या होता है, ठीक है, औसत चाल, ठीक है, औसत वेग जो होगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद से आपके जो है त्वरण क्या होता है, त्वरण के बारे में होगा, ठीक है। गति विषयक जो नियम होते हैं, ठीक है, गति विषयक जो नियम होता है इस पे होगा। और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा इस चैप्टर से उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला जो है आपका यहाँ पे औसत तथा तात्कालिक चाल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे औसत तथा तात्कालिक चाल, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इसको आपको देखिए यहाँ पे क्या है आपका जो भी इसका कॉन्सेप्ट है कि देखिए किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी, उसकी जो तय की गई दूरी होती है वस्तु की क्या कहती है, औसत चाल उसको कहते हैं, ठीक है। तो औसत चाल का डिफरेंस जो आपका डिफिनेशन था कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, वहां से आप चाहें तो वहां पे डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था औसत चाल कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की औसत चाल कहते हैं, ठीक है। आगे है कि अर्थात वस्तु द्वारा क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी s होता है तथा कुल दूरी तय करने में जो लगे जो समय होगा t के अनुपात के s/t के यहाँ पे वस्तु की औसत चाल कहलाती है, ठीक है। यानी औसत चाल कितना हो जाएगा, s/t के बराबर ये होती है, ठीक है। आगे इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से है, देखिए यहाँ पे ये आपका देखिए औसत चाल, यहाँ पे औसत चाल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका जो है औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी, यहाँ s/ यहाँ पे t हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा औसत चाल है, ठीक है। ये औसत चाल का ये आपका यहाँ पे कुल दूरी बाई कुल समय, ये आपका औसत। देखिए अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि एक समान तथा असमान वेग क्या होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो एक समान जो वेग होता है और असमान वेग क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है कि समान समय अंतराल में कोई गतिमान अगर मान ली वस्तु है तो वहाँ पे समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो एक समान वहाँ पे वेग होगा। और वही जो दूरी होगी असमान मतलब अलग अलग वहाँ पे करेगी तो उसका क्या होगा, वहाँ पे आपका असमान वेग उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया यहाँ पे कि यदि कोई गतिमान वस्तु है किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, ठीक है, समान दूरी, यहाँ पर समान दूरी अगर तय करती है तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान वेग वो कहलाता है, ठीक है। और असमान में क्या होगा कि समान समय अंतराल में असमान दूरियां वहाँ पे तय करेगी तो उसका क्या होगा, वो असमान वेग कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका समान होगा, एक समान वेग और असमान वेग, इसके बारे में यहाँ पे था, ठीक है। आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका है कि ये है औसत तथा तात्कालिक वेग क्या होती है, ठीक है, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होती है। तो ये क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन, ठीक है। और विस्थापन तथा क्या होता है, विस्थापन द्वारा जो है आपका विस्थापन तय करने में जो लगे जो समय होता है उसका जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे औसत वेग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन, ठीक है, तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का जो अनुपात होता है जैसा कि हम बताए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहती है, आपका औसत वेग उसको ये कहलाता है, ठीक है। और औसत वेग का जो है आपको यहाँ पे कि औसत वेग क्या होता है, यहाँ पे कुल विस्थापन बाई कुल समय, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको वेक्टर कहने चिन्ह दे देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बाई कुल समय, ये आपका औसत वेग होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे औसत वेग का है, ठीक है। और ये आपका डिफिनीशन औसत वेग। आगे देखिए क्या है, आगे है कि यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो औसत वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रारंभिक वेग प्लस जो प्रारंभिक वेग, औसत वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। कि यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है तो ये आपका होगा औसत वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2, ये होता है, ठीक है। एक याद रखिएगा कि ये पूरा का होता है, ठीक है, यहाँ पूरा होता है, केवल इसका नहीं होता है, यहाँ पे आप इस तरह से होता है प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक वेग
और प्लस यहाँ पे अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग, और ये हो जाएगा इतना बाई 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। इसको v से वेक्टर्स यहाँ से दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि आपका एवरेज वेलोसिटी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2 होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए अगला आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे है सापेक्ष वेग क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी वस्तु का सापेक्ष जो वेग होता है वो दूसरी वस्तु के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि किसी वस्तु का सापेक्ष वेग दूसरे वस्तु के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, ठीक है, और विपरीत भी होता है, ठीक है। इसके बारे में और आगे दिया कि इसके लिए जिस वस्तु के सापेक्ष वेग निकाला जाता है, ठीक है, जिस वस्तु का सापेक्ष वेग निकाला जाता है उसे स्थिर मानकर दूसरे वस्तु का वेग यहाँ पे विस्थापन में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिया गया है, यहाँ पे एक देखिए VAB दिया गया, ये आपका दिया गया, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, B के सापेक्ष यानी V के सापेक्ष A का वेग, V के सापेक्ष A का वेग, और इस तरह से दिया गया। वही BA रहता तो यहाँ पे A के सापेक्ष B का, ठीक है। अगर B यहाँ पे BA रहता तो B के सापेक्ष A का यहाँ पे आप देख सकते थे। यहाँ पे देखिए ये V दिया गया, V के सापेक्ष A का वेग, इसको इस तरह से आप यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका रिलेटिव वेलोसिटी में। आगे देखिए इसके बारे में कुछ और दिया गया। यहाँ पे आपको बताया गया कि यदि दोनों एक दिशा में गतिमान हो तो आपको इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है, ये वेक्टर A और वेक्टर V, ठीक है। और तथा यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो तो आप इस तरह दिखाएंगे इसको, ठीक है। वेक्टर यहाँ पे A भी दिया गया और ये वेक्टर A और वेक्टर B, ठीक है। इस तरह से इसको दिखाया जाता है। अगर दोनों एक समान में है, एक दिशा में और विपरीत दिशा में, तो इस तरह से इसको आपको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला आपका है गति के प्रकार, ठीक है। गति के प्रकार में आपका पहला दिया गया है कि यहाँ पे स्थानांतरी गति, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि जो पाथ होता है, ठीक है, जो रास्ता होता है उसकी पुनरावृत्ति इसमें नहीं होती है, ठीक है। और ये जो आपका जो है कई प्रकार के होते हैं, तो इसको आगे देखेंगे। तो इसके बारे में दिया गया कि इस प्रकार की जो गति में क्या होता है, समय के सापेक्ष स्थिति जो पोजीशन होता है में इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि रास्ते जो पाथ हैं कि पुनरावृत्ति यहाँ पर रिपीटिशन नहीं होता, ठीक है। इसको निम्न प्रकारों से विभाजित किया जाता है जो स्थानांतरित गति है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो कितने प्रकार के हैं आप यहाँ पे देखिए। पहला जो है सरल या ऋजु रेखीय गति, सिंपल या स्ट्रेट यहाँ पे लाइन मोशन, ठीक है। तो ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा होगा अनियमित गति, इरेगुलर मोशन। तीसरा वक्रीय गति, कर्व्ड मोशन। चौथा है आपका प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपका 4 तरीके का होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है। और प्रक्षेप गति के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि किसी वस्तु को क्या करते हैं, उसको किसी एंगल पे फेंकते हैं 0 या 90 डिग्री, तो वहाँ पे क्या होता है, ये परवलयाकार में गति करता है प्रक्षेप गति में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, परवलय प्रक्षेप गति बोलते हैं। तो इसके बारे में बताया कि यदि किसी वस्तु को क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल से किसी कोण 0 व 90 डिग्री के बीच पर फेंका जाए, ठीक है, 0 और 90, तो उसको क्या कहते हैं, गति को, पथ को परवलयाकार, ये पैराबोलिक होता है। इस प्रकार गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रक्षेप गति के बारे में था, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में आगे है आपका कि इसे क्या बोलते हैं, जो प्रक्षेप गति होते हैं इसको द्विविमी यानी कि 2 डायमेंशनल गति भी कहते हैं। प्रक्षेप गति को यहाँ पे 2 डायमेंशनल गति भी बोलते हैं। जैसे क्या होता है, किसी खिलाड़ी जो एथलीट्स उसके द्वारा फेंके गए गोलों की गति या पानी की टंकी की गति, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका प्रक्षेप गति का ये आपका उदाहरण था, ठीक है। तो आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपका है यहाँ पे त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, या ये कौन सी राशि होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। और इसमें जो है मंदन, आप एक चीज उसको वहाँ पे पढ़े होंगे, मंदन रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। जो इसका जो विद्यमान त्वरण होता है, हर्षमान जो त्वरण होता है, इस तरह से बहुत सारा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे भी जितना भी क्वेश्चन इससे बनेगा, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण ये होता है कि किसी गतिशील जो वस्तु होती है उसमें 1 सेकंड में होने वाली जो वृद्धि होती है, ठीक है, 1 सेकंड में होने वाली यहाँ पे वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। अगला इसके बारे में है कि यदि प्रति सेकंड वेग में वृद्धि समान दर यानी कि इक्वल रेट में होती है तो इसे एक समान त्वरण, ठीक है। अगर इक्वल रेट में होती है तो उसको एक समान त्वरण, यदि प्रति सेकंड वेग में वृद्धि बढ़ती है, बढ़ती दर से हो रहा है तो उसको वृद्धिमान, यहाँ पे वृद्धिमान त्वरण इसको कहते हैं, ठीक। इसी तरह से ह्रासमान हो उसमें क्या होती है, आपको कम वहाँ पे होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए आगे दिया गया है यहाँ पे, यदि वेग का परिमाण समय, यहाँ पे परिमाण समय के साथ घट रहा हो, ठीक है, जो वेग का जो परिमाण समय के साथ घट रहा हो तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ह्रासमान त्वरण इसको बोलते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन या इसको मंदन रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो मंदन से रिलेटेड ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में कि आपको ऑप्शन दे देगा इनमें से मंदन है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे यहीं से आपको क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। और इससे किसको इससे डिनोट करते हैं, इस से वेक्टर ए से इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन आपको मिलता है कि जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन वो सदिश है कि अदिश है, वेक्टर है कि स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए, आगे इसके बारे में है कि इसका मात्रा कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये होता है मीटर यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हमारे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मीटर सेकेंड यहाँ पे -2 ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि मीटर सेकेंड -2, यहाँ पे -2 यहाँ पे होगा, ठीक है। जिसको याद रखिए मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। आपका यहाँ पे त्वरण है, ठीक है। एक्सेलरेशन इस तरह से दिखाते हैं, ये क्या होता है, वेग परिवर्तन बाई समयांतराल होता है, ठीक है। वेग परिवर्तन बाई समयांतराल यानी इसको कैसे बोलते हैं, v2 माइनस v1 ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे t2 माइनस t1 ये होता है, ठीक है। t2 माइनस t1 इसको डेल्टा v बाई या डेल्टा t इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है त्वरण वेग परिवर्तन बाई समयांतराल, ठीक है। वेग परिवर्तन की जो दर होती है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये आपका यहाँ पे त्वरण होता है, ठीक है। तो आगे देखिए इसके बारे में कि त्वरण की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो अभी देखे हैं हम त्वरण की इकाई क्या होती है, जैसा कि आप देखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे हम देखे हैं अभी कि इसकी इकाई क्या होती है, देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे। तो देखिए यही आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है त्वरण की इकाई, यहाँ पे त्वरण की इकाई कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आपका ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं है लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे त्वरण की इकाई, ठीक है। आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है, ठीक है। तो रेखा का वेग समय ग्राफ में, तो समय क्या होगा आपका एक्स एक्सिस में होगा ये समय, और वेग कितना होगा ये वाई एक्सिस में आपका v होगा, v वाई एक्सिस में, समय एक्स एक्सिस में। तो इसका ढलान क्या कहलाता है, v/t जो होता है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण। जैसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्वरण, यहाँ पे वेग और समय का जो ढलान होगा यहाँ पे ये हो जाएगा त्वरण, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे है मंदन, अभी पढ़े हैं मंदन रिटार्डेशन क्या होता है। तो ये क्या होता है, एक आपको ऋणात्मक त्वरण होता है, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण होता है मंदन, ठीक है, जो कि हम अभी पढ़े रिटार्डेशन पर, ठीक है। एक वृद्धिमान होता है तो वो क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर वृद्धिमान वहाँ पर तो ये धनात्मक त्वरण, लेकिन यहाँ मंदन पूछा रिटार्डेशन तो ये ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपका है गति विषयक समीकरण, ठीक है। गति विषयक समीकरण क्या होता है, यहाँ पे इक्वेशन आप जो मोशन होगा ये क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पहले भी हम जो है क्लास में भी बताए थे। यहाँ पे देखिए 3 होता है, यहाँ पे जो ये फर्स्ट होता है ये v बराबर u प्लस AT, ये आपका पहला होता है। दूसरा आपका कितना होता है, ये होता है s बराबर ut प्लस यहाँ पे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। और ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा होता है। तो इस तरह से आप 3 यहाँ पे गति विषयक समीकरण है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट भी इस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद देखिए अगला टर्म यहाँ पे 4th नंबर दिया गया आपका किसी क्षण विशेष, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी सेकेंड हो जाएगा, स्मॉल टी यहाँ पे टी सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है। तो चली गई दूरी यहाँ पे टी सेकेंड की बात कर रहा है, तो ये क्या होता है एस टी, यहाँ पे टी सेकेंड में यहाँ पे यू प्लस यहाँ पे 1/2a2t-1, ठीक है। 2t-1 ये होगा आपका कि यहाँ पे टी सेकेंड में अगर चली गई दूरी है तो एस टी यू प्लस हाफ a 2t-1 ये हो जाएगा, ठीक है। और औसत वेग की बात है, अभी हम देखें औसत वेग तो कितना हो जाएगा, ये औसत वेग इज इक्वल टू u प्लस v/2, ये पूरा यहाँ पे अपान 2 है, इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, औसत वेग यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे देखिए कि गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो गति के जो नियम तो किसने किया था, ये न्यूटन थे, ठीक है। इसको पहले भी क्वेश्चन में सॉल्व किया थे तो न्यूटन हो जाएगा, इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है न्यूटन की गति के प्रथम जो नियम किस राशि के परिभाषा मिलती है, ठीक है। तो ये किस पे होती है, एक समान गति पे होती है, ठीक है, एक समान गति, ठीक है। हम पहले से भी इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो न्यूटन गति का जो प्रथम नियम होगा ये एक समान गति पर ये प्रतिपादित है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम का यहाँ पे व्याख्या करता है, ठीक है। तो जड़त्व के नियम का व्याख्या जो क्या करता है, यहाँ पे जो पहला नियम है प्रथम नियम, ये होता है न्यूटन गति का प्रथम नियम जो होगा ये आपका जड़त्व के नियम को यहाँ पे प्रतिपादित करता है, ठीक है। आगे देखिए द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है, देखिए द्रव्यमान और त्वरण, तो ये क्या होता है, ये बल होता है, फोर्स इज कितना होता है, मास इंटू त्वरण, यानी कि ये आपका फोर्स बल होता है,
ठीक है। और ये आपका द्रव्यमान होता है और ये आपका त्वरण होता है, ठीक है। ये होता है द्रव्यमान और ये बल होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास तक बस इतना ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो भी कॉन्सेप्ट है हम आगे क्लास में देखेंगे और जो भी क्वेश्चन इस पर रिलेटेड होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।